अगर आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आपके हाथ से गिरता है तो वो उसका भाग है, क्योंकि ये भी सोचते हैं कि कहीं हमें प्रसाद मिल जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। क्योंकि सत्य तो जब ये शरीर छूट जाता है तभी पता लगता है कि हमारे पास क्या था और हमने क्या खो दिया। जब तक हम इस शरीर को लेकर ढो रहे हैं तब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि कितना मूल्यवान वस्तु हमारे पास है और हम उस शरीर से क्या कर सकते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे किसी के पास मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है और उस गाड़ी से क्या कर रहा है, वो खेत जोत रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बुद्धिमान है, वो मूर्ख है, उसे बड़ा दुर्बुद्धि कोई नहीं। अरे मर्सिडीज खेत जोतने के लिए नहीं, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है हम इस शरीर से भोग करने के लिए नहीं आए हैं। ये शरीर भोग करने के लिए नहीं है, ये शरीर जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं अरे अभी हमारी उम्र क्या है, अभी हम तो भोग करना है, हमें मौज मस्ती करना है, क्लब में बाहर में जाके डांस करना है, छोटे छोटे कपड़े पहनना है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम एंजॉय करेंगे। और भोग करते करते क्या होता है, भोग ही हमें भोग जाता है। जर्जर शरीर, फिर उस जर्जर शरीर से कुछ नहीं होता। हम एक गिलास पानी उठाने के लिए भी असमर्थ होते हैं, तो भजन कैसे करेंगे। इसीलिए प्रहलाद महाराज के कथन के अनुसार 5 वर्ष की आयु से हमें भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। और हम तो यहाँ कोई 35 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 45 वर्ष का है और किसी को तो आयु समाप्त होने को है। तो किसी के पास थोड़ा समय है, किसी के पास ना के बराबर समय है, तो जो भी समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कभी हमारी उम्र ही क्या है, हम भजन अभी क्यों करें। प्रभुपाद ने कहा था भजन कब करना चाहिए आपके अनुसार, कहते हैं जब वृद्धावस्था हो, तो मतलब जब हम मरने वाले, प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम मरने वाले हो तब हमें भजन करना चाहिए। तो वो पूछते हैं प्रभुपाद आपको पता है आपकी मृत्यु कब होगी, आप श्योर हैं। तो वो कहते हैं नहीं, इसका मतलब आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसका मतलब आप मृत्यु के निकट बैठे हैं। जब मृत्यु हमारे निकट है तो हमें भजन करना ही चाहिए आपके कथन के अनुसार। तो प्रभुपाद जी हमारे इस तरह से उनके सवाल का जवाब देते हैं। तो प्रभुपाद को नतमस्तक होते हैं और उसी समय भगवान का भजन प्रारंभ करते हैं। तो वही श्रील प्रभुपाद का संदेश आपके समक्ष पुनः आ रहा है कि हमें किसी को नहीं पता है कि हम कब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो जब से ज्ञान हो जाए तभी से हमें भगवान का भजन प्रारंभ करना चाहिए। आगे नरसिंह आरती में क्या कहते हैं, इतो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदीन शरणं प्रपद्ये। क्या है, हम जहां भी देखते हैं यहाँ और वहां हर जगह नरसिंह भगवान ही विद्यमान है। चाहे हम दाएं देखें या बाएं देखें, हर जगह भगवान ही विराजमान है, अर्थात वे हर जगह है। जहां भी मैं विचरण करने जाता हूं वहां नरसिंह भगवान की उपस्थिति पाता हूं। फिर क्या करते हैं, बाहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, यानी बाहर भी नरसिंह भगवान है और हमारे हृदय में भी नरसिंह भगवान विराजमान है। भगवद गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं। तो उन्हीं भगवान का एक स्वरूप नरसिंह के रूप में भी है।
हरिनाम, और कोई तरीका नहीं है। कलो नास्ते नास्ते गतेर अन्यथा, और कोई उपाय नहीं है। इसके बाद में क्या कहते हैं, नरसिंह आदिम शरणं प्रपद्ये। नरसिंह ही इस सृष्टि का आदि और अंत है। अंत नहीं बोल सकते, भगवान तो अनंत है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह से कहा जा सकता है। फिर क्या कहते हैं, शरणं प्रपद्ये, हे भगवान हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। फिर क्या कहते हैं, तब कर कमल वरेण्यम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका कहते हैं, जिस प्रकार हम अपने नाखून से किसी भी सूक्ष्म जीव को वध कर सकते हैं, इसमें लिखा है, उदाहरण दिया है, ततैया जो काटने वाली थी उसको अपने नाखून से हम उस तरह से मार सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह जो हैं अपने नखों से उस दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु को क्या करते हैं, पेड़ फाड़ देते हैं और उसका वध कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, हे केशव, हे सृष्टि के रचयिता नरसिंह भगवान, हे हरि, हे जगदीश, आपको मेरा नमन है। तो ये है हमारी आरती का मीनिंग। जब नरसिंह आरती गाते हैं उसका भावार्थ यही है। एक भक्त आरती करते समय भगवान नरसिंह से इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। तो समय आपका मैंने ज़्यादा ले लिया है, लगभग 15 मिनट, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य धारण करते हुए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया और भगवान की कथा का श्रवण किया। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी भक्त का अगर प्रश्न है